दोस्तों, हार्ट जब सारे शरीर में ब्लड भेजने के लिए पंप करता है और वो जो ब्लड को सारे शरीर में शिराओं में प्रेशर के साथ भेजता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। कई कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये हार्ट अगर जैसे जोर जोर से बीट करेगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर धीरे धीरे बीट करेगा, कम प्रेशर से बीट करेगा, तो आगे जो है ब्लड का फ्लो भी स्लो होगा और प्रेशर कम होगा। उसके अलावा क्या कारण होता है कि इसके बीच में जैसे ये अगर हमारी धमनियों का जो है वो अंदर से रास्ता जाने के लिए बड़ा है तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, और जैसे ही ये रास्ता संकरा हो जाएगा तो ये प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम किसी पाइप के आगे जैसे अगर हम ऐसे हाथ रख देते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारा ये रास्ता संकरा होगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा कारण क्या होता है कि किसी भी कारण से, जैसे स्मोकिंग से या एज ज़्यादा होने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी धमनियाँ जो हैं उनमें लचकता खत्म हो जाए। पहले हमारी धमनियों में लचकता होती है, वो लचकता अगर खत्म हो जाए, वो हार्ड हो जाए, तो उनमें से ब्लड प्रेशर जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो उनको खुलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर नीचे सारा टाइम होता रहता है, एक टाइम कांस्टेंट कभी भी नहीं रहता। अगर हम सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं या रिलैक्स हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा नीचे की तरफ होगा। अगर हम रनिंग करते हैं या किसी कोई स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस में है या हमने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया या किसी बात से घबराए हुए हैं, हमें गुस्सा आया हुआ है, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम रनिंग करते हैं तो यंग लड़कों में 180 से लेकर 200 तक ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये हाई बीपी जो है वो टेम्परेरी होता है, और जैसे ही हम रेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वह नॉर्मल से हाई ज़्यादा देर तक रहेगा तो उस बीमारी को हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं मैसेज आज देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो है ब्लड प्रेशर को ये मत सोचिए कि आपको पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर जब आपका बड़ा होता है। कई केसेस में हमने देखा है सालों साल लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता, और तभी पता चलता है कि जब कोई ऑर्गन डैमेज काफ़ी हद तक हो चुका होता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से कौन कौन से ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आता है, सबसे पहले हम लेंगे ये ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि इस पे जो धमनियाँ, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिनमें से खून चलता है, वो अगर प्रेशर के साथ उनमें फूल जाती हैं कहीं से, जैसे हमने कई बार देखा होगा हमारी गाड़ी का टायर कई बार किसी कारण से फूल जाता है, वैसे वो धमनियाँ फूल जाती हैं, तो उनमें से उनके फटने से ब्लड जो है वो हैमरेज हो सकती है, और दिमाग में हैमरेज की वजह से लकवा हो सकता है। और लकवे के भी 25% से ज़्यादा लोग तो पहले एक हफ्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो ब्रेन पे इसका इफेक्ट होता है। दूसरा है हमारी आँख के ऊपर। आँख में दोस्तों, आँख का जो पर्दा बोलते हैं उसको रेटिना बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक बढ़ा रहेगा तो हमारी आँख का जो रेटिना है वो अपनी जगह से हिल सकता है और हमें परमानेंटली ब्लाइंड या टेम्परेली ब्लाइंड कर सकता है। ये ब्लड प्रेशर का एक और वो है नुकसान है, इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। फिर आता है हमारे गुर्दों पे असर। ये जो गुर्दे हैं, इनमें जो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हमारा रहता है तो हमारे गुर्दे जो हैं वो अपना पूरा काम नहीं कर पाते और इनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जो गुर्दे एक बार ख़राब हो जाते हैं वो गुर्दे दोबारा ठीक नहीं होंगे, और इसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके बाद जो है पेशेंट की डायलिसिस पे आ जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है अगर हम ब्लड प्रेशर को टाइम से अपना कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये मैंने आमतौर पे देखा, जो यंग एज में जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आमतौर पे उनके गुर्दों में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसके अलावा फिर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक जो आमतौर पे ये स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनको कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता, और उनके निपुंसक होने के चांसेस नॉर्मल इंसान से जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं उससे दुगने होते हैं। और कई इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, जो ब्लड प्रेशर की कई दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से भी निपुंसकता आ सकती है।
अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस ब्लड प्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको रेगुलर मेडिसिन खानी चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर मानेंगे? अगर हमारा 130/80 या उससे नीचे रहेगा तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। 140/90 जो है उसको हम हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ले लेते हैं। मतलब कि 140/90 से अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं रहता है ऑल द टाइम, तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ये मानिए कि आपको उसको ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना है, लेकिन आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 4-5 बार चेक कराते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है, तो हमें कोई ना कोई कारण जरूर है जिससे हमें इसको नीचे लेके आना है, चाहे वो लाइफस्टाइल में चेंज हो, चाहे दवाई हो। तो इसके लिए दोस्तों आप आज ये तो सबको पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, जिससे कि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में आता है। इसके अलावा एक डाइट है जिसको बोलते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डाइट जो है 1992 में ये इजाद की गई थी और इसको वर्ल्ड की बेस्ट डाइट मानते हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर ही नहीं, हमारा डायबिटीज भी कंट्रोल में आने की संभावना रहती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आता है, और अगर फैटी लिवर है उस पर भी ये अच्छा प्रभाव डालेगी, फैटी लिवर से दूर करेगी। इसमें दोस्तों क्या क्या हमें खाना अलाउड है और क्या क्या नहीं खाना है, ये मैं सारा आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, आप जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सलाद हैं, वो जी भर के खा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं इस डाइट के अंदर। दूसरा है फ्रूट्स, फ्रूट्स भी आप खूब खा सकते हैं। ये ध्यान रहे जितना आप फ्रूट खाओगे उससे लगभग डबल आपको सब्जी का उपयोग करना है, चाहे वो सैलेड है, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी है। ये दोस्तों एक और डाइट है जिसके साथ हम कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये वो डिप डाइट के नाम से जानी जाती है, उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। डिप डाइट बहुत लेट बनी थी और ये 92 में इजाद हो गई थी, डैश डाइट। तो इसके अलावा दोस्तों हमें ये दूध हम जितना मर्जी ले सकते हैं। दूध में ये ध्यान रखना है कि वो डबल टोन्ड होना चाहिए। डबल टोन से तात्पर्य ये है, या तो जो डबल टोन्ड मार्केट में पैकेट वाला दूध मिलता है वो यूज करिए, या फिर आप क्या करेंगे, एक अगर गाय या भैंस का दूध हमारे पास है उसका 2 बार मलाई उतारेंगे, तब उसको हम डबल टोन दूध कंसिडर करते हैं। आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट, चाहे वो दूध है, चाहे पनीर है, चाहे वो दही है, उसको आप डबल टोन यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से सारी फैट निकाल दी गई होती है लगभग। इन चीजों से फायदा क्या होता है कि एक तो इसके अंदर पोटाशियम बहुत रिच होता है। पोटाशियम जो है सोडियम जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है उसके अगेंस्ट काम करता है। दूसरा मैग्नीशियम होता है और तीसरा कैल्शियम होता है। ये तीनों ही चीजें जो तीनों ही हमारे के अंदर सॉल्ट्स जाते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में बहुत ही सहायता करते हैं। इनके अलावा हमें लीन प्रोटीन लेना चाहिए। लीन प्रोटीन में चाहे वो एग वाइट्स हैं, चाहे वो स्प्राउट्स हैं, चाहे चने हैं, जितने भी लेग्यूम्स हैं, राजमा हो गए, चने हो गए, जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, और वो हमें रेगुलरली यूज करने चाहिए। अब ये चीजें हैं जो कि हमें रेगुलर यूज करनी है अगर हमें ब्लड प्रेशर से बचना है, और अगर हमें ब्लड प्रेशर चाहते हैं कि हमारी डाइट से ही नॉर्मल आ जाए। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो हमें बिल्कुल मना है, जो कि हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी। सबसे पहले तो दोस्तों ये चीनी, वाइट शुगर आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। ये एक तरह से जहरीला पदार्थ मानिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं तो अलग बात है, अदरवाइज वाइट शुगर किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज नहीं है या फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, तो वाइट शुगर की बजाय आप गुड़ या शक्कर या देसी खांड यूज कर सकते हैं। उसकी भी लिमिट जो है वो 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच सारे दिन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो नमक है, वो नमक बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 ग्राम नमक डेली का अलाउड है। इतना लगभग नमक जो है वो 3 ग्राम होता है। तो 3 ग्राम से ज्यादा आपने नमक सारे दिन के अंदर यूज नहीं करना है। ये जो नमक हम जब अवॉइड करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम घर में जो खाना बनाते हैं उसमें तो नमक कम यूज कर लेते हैं, लेकिन हम पैक्ड फूड खाते हैं। ये सारे पैक्ड फूड्स हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये देखिए आपको 1300 मिलीग्राम सोडियम सारे दिन के अंदर चाहिए होता है, जो कि 3 ग्राम नमक में मिल जाता है। इसमें लगभग 498 लगभग 500 मिलीग्राम सोडियम 100 ग्राम के अंदर ब्रेड के अंदर है, और 100 ग्राम केवल 3 जो ये स्लाइसेस होते हैं, 3.5 स्लाइसेस में 100 ग्राम ब्रेड आ जाती है। तो मान के चलिए कि आपका दिन में 40% तक जो है कोटा आपका सोडियम का इसी से पूरा हो गया। ऐसे ही ये जो है ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर भी सोडियम है और अच्छा खासा सोडियम है।
ये बूंदी का पैकेट है, सिंपल सी बूंदी, उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। ये जितने भी बिस्किट आप लेते हो उसमें भी सॉल्ट होता है, भुजिया में तो ऑब्वियसली सबको पता है कि सॉल्ट होता है। तो ये चीज़ों में अचार नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें जो है सॉल्ट हमें अवॉइड करना होता है बिल्कुल 100%, जितना हो सके, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा सॉल्ट आपने नहीं लेना अगर आपको ब्लड प्रेशर है। और रिफाइंड, कोई भी चीज़ जिसके नाम के आगे रिफाइंड लगा हुआ है, जैसे ये रिफाइंड ऑयल है, ये हमें अवॉइड करना है क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से हमारे जो ये जैसे मैंने बताया कि धमनियाँ जो हैं वो जो ज़्यादा संकरी हो जाती हैं और प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर आने से जो है जो मैंने ऑर्गन्स बताए हैं जिनका जो खराब हो सकते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, वो जो सारे ऑर्गन्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।